हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आमतौर पर बैटरियों में संग्रहित एसिड होता है। पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा है नाइट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सल्फ्यूरिक एसिड। जो आमतौर पर बैटरियों में जो एसिड भरा जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। तो न्यूक्लियॉन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो नाभिक के केंद्र में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सोडियम बेंजोएट। यानी जो निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं में परीक्षण में जो उपयुक्त होता है वो सोडियम बेंजोएट है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेन, 2 मीथेन, तीसरा ऑप्शन है एथेन ईथेन और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में जो गैस प्रयोग होती है वो ब्यूटेन होती है। प्रश्न नंबर 5 है, तत्वों के वर्गीकरण में संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जबकि डोबेराइनर ने त्रिक नियम का संपादन किया था। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का संपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है। एक है ऋणात्मक, ऑप्शन 1 है ऋणात्मक हीलियम आयन, दूसरा है धनात्मक हीलियम आयन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा अल्फा कण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 धनात्मक हीलियम आयन। पृथ्वी की संरचना में, 7वां प्रश्न, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की है? तो किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा ये पूछी गई है। इसमें बता देते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 30% है, सिलिकॉन की मात्रा 15% है, मैग्नीशियम की मात्रा 13% है और आयरन की मात्रा 32% है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो आयरन की मात्रा, पृथ्वी की संरचना में आयरन की मात्रा सबसे अधिक है। ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि समुद्र के पानी में शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है अपकेंद्रीकरण में, ऑप्शन नंबर दूसरा है अपसादन में, ऑप्शन नंबर तीसरा विपरीत परासरण में, ऑप्शन नंबर चौथा है जीव द्रव कुंचन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 विपरीत परासरण। विपरीत परासरण क्या होता है कि परासरण दाब के विपरीत में जो बहादाब लगाया जाता है, जिससे कि पानी में उपस्थित जो कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं और समुद्र का पानी जो शुद्ध पानी हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 विपरीत परासरण। विपरीत परासरण से समुद्र के पानी शुद्ध किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि पॉजिट्रॉन का भार निम्न में से किसके बराबर होता है? एक अल्फा कण, ऑप्शन 1 अल्फा कण, ऑप्शन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन 3 प्रोटॉन, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 10 है, कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? ऑप्शन ए है हैलोजन युक्त यौगिक, ऑप्शन 2 है लुईस प्रतीक, ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑप्शन 4 है संयोजकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हैलोजन युक्त यौगिक। जो हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं वे पर्यावरण में सबसे लंबे समय तक बने रहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का क्या अर्थ होता है? एक पहला ऑप्शन है तीखा, दूसरा ऑप्शन है मीठा, तीसरा ऑप्शन है कड़वा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा मीठा। ग्लाइकोस का जो ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस है उसका अर्थ होता है मीठा।
तो प्रश्न नंबर 12 है, एक परमाणु क्रिया निम्न में से किसके संदर्भ में संतुलित होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान तथा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कोई भी परमाणु क्रिया होनी चाहिए वो द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संतुलित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए चैडविक, ऑप्शन नंबर 2 रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 फैराडे, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है लैक्टिक अम्ल। तो इसमें जो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है? प्रश्न नंबर एक ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटॉन तथा का न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, द्रव्यमान के ऊर्जा में, और यूरेनियम का रेडियम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान के ऊर्जा में। या परमाणु ऊर्जा निम्न में से द्रव्यमान को ऊर्जा में जो रूपांतर होता है वो ही परमाणु ऊर्जा होती है, वही रूपांतर उसमें होता है। प्रश्न नंबर 16 है कि तत्वों के वर्गीकरण में से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 मेंडलीफ ने, ऑप्शन 2 न्यूलैंड ने, ऑप्शन 3 रदरफोर्ड ने, ऑप्शन 4 डोबेरेनर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डोबेरेनर ने। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, डोबेरेनर ने त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था और न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में उसका मॉडल बनाया था और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी। इसके बाद 17 प्रश्न नंबर 17 है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है न्यूनतम ताप, ऑप्शन 2 है ज्वलन ताप, ऑप्शन 3 है ज्वलनशील, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ज्वलन ताप। जो जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 2 है तांबा, ऑप्शन नंबर 3 है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 4 है पारा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन। ये ब्रोमीन एक अधातु है और जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। प्रश्न नंबर 19वां है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है मेंडलीव, ऑप्शन नंबर 2 है डाल्टन, ऑप्शन नंबर 3 है मोजले, ऑप्शन नंबर 4 है एवोगाड्रो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मोजले, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी है और उसका नियम जो है वो मोजले द्वारा दिया गया था, उसी के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है, वही उनका आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर। अब इस आखिरी प्रश्न है फिर प्रश्न नंबर 20 कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी चीनी को जब अल्कोहल में बदला जाता है तो इसमें प्रक्रिया जो होती है इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है किण्वन, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है लैक्टाबेसिलस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर किण्वन, दूसरा किण्वन। क्यों किण्वन क्रिया द्वारा ही चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज के लिए बस कुछ इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।